गाइस, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 7th क्लास की ईवीएस की बुक का 5th चैप्टर है जिसका नाम है जल। ओके, तो देखिए सूर्य के टेम्परेचर के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जो जल वाष्प है वो संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ से ये वर्षा हिम या फिर सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। मतलब किस तरह से जो है जल चक्र चलता है। सबसे पहले सूर्य का टेम्परेचर, सूर्य से बहुत अधिक धूप निकलने के कारण जल वाष्पित होगा, इवेपोरेट होगा और फिर ठंडा होने पर वो संघनित होगा, कंडेंसेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और उसकी वजह से बादल बनेंगे और उसके बाद जो है वर्षा के रूप में जल पृथ्वी पर रिटर्न वापस नीचे गिरता है। ठीक है, तो जिस प्रक्रिया में जल लगातार अपने स्वरूप को चेंज करता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको ही हम जल चक्र कहते हैं। ठीक है, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो कि जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। ठीक है, शताब्दियों पूर्व मतलब जो शताब्दियों पहले, बहुत समय पहले उपस्थित था, वो आज भी मौजूद है। जल का वितरण पृथ्वी की सतह की 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का 3/4 हिस्सा है जिसके ऊपर जल है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। निम्नलिखित तालिका में जल विवरण का परसेंटेज दिया गया है, क्योंकि जो महासागरों का जल है वो 97.3% और बर्फ़ 0.2, भूमिगत जल 0.68 है और झीलों का जो अलवण जल है, क्योंकि झीलों का जो जल होता है वो लवणीय नहीं होता, खारा पानी नहीं होता है वो। ठीक है, अलवण जल जो है वो 0.009 है। स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलें 0.009, वायुमंडल नदियाँ 0.0001। ठीक है, तो टोटल 100% हो गया है। इज़राइल का मृत सागर। ओके, इज़राइल में एक मृत सागर है। यहाँ पर 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। यहाँ का जो जल है वो बहुत खारा है। ठीक है, जो कि पीने योग्य नहीं है। तैराक इसमें प्लवक कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। लवणता जो है इसमें 1000 ग्राम में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की जो औसत लवणता है वो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। इज़राइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर की लवणता होती है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है महासागरीय परिसंचरण। महासागरों की जो गतियां हैं उनको इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, जवार, भाटा, धाराएं। इस टाइप का जो है ये महासागरीय परिसंचरण है। महासागर की गतियों को वर्गीकृत करते हैं। और तरंगे क्या होता है, तो जब महासागरीय सतह पर लगातार उठता और गिरता रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा महासागरों में जो वाटर है वो ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है, यही जो है ज्वार भाटा कहलाता है। इसे ही तरंगे कहा जाता है। ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या फिर जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। ठीक है, भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। भूस्खलन क्या होता है, जल के नीचे जब भूकंप टाइप का आता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं। ठीक है, जिसे सुनामी कहा जाता है। ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना व गिरना ज्वार भाटा कहलाता है।
तो देखिए सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है उसके कारण जब समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है, एक्चुअल में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, जब समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है तो उसे ज्वार कहा जाता है, और जो नीचे की ओर गिरता है तो उसे भाटा कहा जाता है। ठीक है, तो जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते रहते हैं। ठीक है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, जिसके कारण ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृत्त ज्वार कहते हैं। ठीक है, चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके कारण निमन ज्वार आता है। इस ज्वार को हम लघु ज्वार भाटा भी कहते हैं। ठीक है, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं होती हैं। निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं यहाँ पर होती हैं, और जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो ठंडी या गर्म हो सकती हैं। ठीक है, गर्म महासागरीय जलधाराएं जो हैं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। तो आपको पता है भूमध्य रेखा के निकट क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए वहाँ पर गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं, और वो पोल्स की ओर प्रवाहित होती हैं, ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का टेम्परेचर गर्म हो जाता है। ओके, तो जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये है हमारी पृथ्वी मान लीजिए। ठीक है, इसके बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है और नीचे वाला, ये जो होता है पोल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं पृथ्वी के, इसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं और इसे साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा है, क्या लिखा है कि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं गर्म जलधारा और वो ध्रुवों की ओर बहती है। ठीक है, तो ठंडी महासागरीय धारा जो होती है वो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या फिर निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। ये लैब्राडोर शीत महासागरीय धाराएं होती हैं। तो देखिए, ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ये है बीच में भूमध्य रेखा। अब यहाँ से जो धारा इस तरफ बहेगी, मतलब ध्रुवों की ओर बहने वाली जो धारा होती है वो बहती है गर्म जलधारा, और जब ध्रुवों से नीचे भूमध्य रेखा की ओर धारा बहती है उस धारा को हम ठंडी जलधारा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह नॉर्थ पोल से क्रिएट होगी और इसी तरह साउथ पोल से। ठीक है, बस याद रखना है कि भूमध्य रेखा, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी होती है इसलिए वहाँ पर गर्म महासागरीय धारा होती है, और पोल्स जो होते हैं, ध्रुव जो होते हैं, वहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है, बर्फ़ जमी होती है, इसलिए वहाँ पर ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, जिस स्थान पर गर्म व शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर ठंडी और गर्म दोनों मिक्स हो जाती हैं जलधाराएं। वो स्थान ऐसा होता है जहाँ पर मत्स्य क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पर मछली पालन होता है, मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, जापान के आसपास व उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट जो हैं वो इसका एग्जाम्पल है। जापान कंट्री का जो एरिया है, मतलब उसके आसपास का एरिया, और जो नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी तट है, ईस्ट वाला जो तट है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हमारी इतनी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।